नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था रेनेसां यानी पुनर्जागरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। आज मैं फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 से यानी 40 से आगे बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इसको देखते हैं। आज की जो क्लास है वो पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित है। जो भी विद्यार्थी पीजीटी हिस्ट्री का तैयारी करते हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाइए। प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से किसने मानव शरीर का प्रथम बार व्यछेदन किया? ये आपके नवोदय पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह इब्न सीना, ब एड्रियास बेसिलियस, स अल राजी, द फ्रांसिस बारबोरो। इसका सही उत्तर जो है आपके क्या हो जाएगा? एल्डियस बेसिलियस, यानी आपके 40 का सही उत्तर ब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 41, किसने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचालन पर निर्भर करता है? यह हार्वे, बी हैली, स न्यूटन, द वेसिलियस। प्रश्न एक बार फिर से हम, किसने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचालन पर निर्भर करता है? तो आप उत्तर करेंगे। सही उत्तर है इसका विलियम हार्वे ने जो है शरीर में जो रक्त का संचालन है उसके बारे में बताया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 42, हृदय व शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया की पहचान करने वाला पहला वैज्ञानिक था? ये आपका नेट 2012 का प्रश्न है। तो हम जितने भी प्रश्न हैं वो विभिन्न एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है उसको लाए हैं। यह न्यूटन, ब कोपरनिकस, स गैलीलियो, ब विलियम हार्वे। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप फटाफट करेंगे। ब विलियम हार्वे। क्वेश्चन 43, टाइको ब्राहे और कोपरनिकस अग्रदूत हैं, यानी टाइको ब्राहे और कोपरनिकस जो हैं किसके अग्रदूत हैं? यह न्यूटन, स गैलीलियो, ब हैली, द वेसिलियो। इसका सही उत्तर स गैलीलियो के जो है अग्रदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये प्रश्न जो है नेट 2012 में पूछा गया है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? राजकीय विश्वविद्यालय से संबंधित 2010 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? यह गैलीलियो, ब बेकन, स केपलर, द ब्रूनो। सही उत्तर इसका गैलीलियो हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, यह सिद्धांत किसने खंडित किया? यानी सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह सिद्धांत किसने खंडित किया? यह सर आइजैक न्यूटन, ब कोपरनिकस, द नेपियर, स फ्रांसिस बेकन। आप उत्तर करेंगे। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। आगे चलेंगे। केपलर ने
केपलर ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की? ये भी प्रश्न 2012 में पूछा गया है। केपलर ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की? य टॉलमी, ब कोपरनिकस, स गैलीलियो, द ब्रूनो। सही उत्तर कोपरनिकस हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का संदर्भ किनके इनके बीच है? यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का संदर्भ किनके बीच है? ये उत्तराखंड प्रोफेसर 2016 के परीक्षा में पूछे गए हैं। यह 5वीं से 15वीं यानी 5वीं से लेकर के 15वीं सदी तक, ब 6ठी से 16वीं सदी, स 6ठी से 17वीं सदी, द 7वीं से 15वीं सदी। यदि ये मेरा वीडियो आप एक देखे होंगे पुनर्जागरण का, तो पहला क्लास का जो पहला लाइन है यहीं से संबंधित है। यूरोपीय इतिहास का मध्यकाल का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर जो है आपके क्या हो जाएगा? यह 5वीं से लेकर के 15वीं सदी तक के काल को यूरोपीय इतिहास काल में मध्यकाल माना जाता है। प्रश्न संख्या 49, मध्ययुगीन यूरोप की मुख्य विशेषता है कि मध्ययुगीन जो यूरोप की कौन सी विशेषता है? यह पुनर्जागरण, ब धर्म सुधार आंदोलन, स सामंतवाद, द राष्ट्रवाद। इसका भी उत्तर आप फटाफट करेंगे, स सामंतवाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामंतवाद। मध्ययुगीन यूरोप की प्रमुख विशेषता जो थी वो सामंतवाद था। सामंतवाद के बाद पुनर्जागरण आता है, रनेसां आता है। क्वेश्चन नंबर 50, 1300 से 1500 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ? ए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन व्याख्याता परीक्षा जो था उसमें पूछा गया था। यह इंग्लैंड, ब जर्मनी, स इटली, द हॉलैंड। ये आपको डेट दिया है 1300 से लेकर 1550 ईस्वी के बीच में पुनर्जागरण का जो है प्रारंभ कहाँ हुआ इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप जैसे जानते हैं पुनर्जागरण का जो है प्रारंभ फ्लोरेंस नगर से होता है, और फ्लोरेंस नगर जो है इटली में है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इटली। 51 प्रश्न 51 जो है आपके, पुनर्जागरण का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है ऑप्शन ए 14वीं या 14वीं, स 16वीं, ब 15वीं, द 17वीं। तो इसका सही उत्तर जो है आपके क्या हो जाएंगे? ब 15वीं सदी में। यानी पुनर्जागरण का जो है शुरुआत आप जो है आप देखेंगे तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, जो कुस्तुनतुनिया का पतन होता है उसके बाद जो है पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो आप देखेंगे 1453 से लेकर के 1499 यानी 1500 तक के ईस्वी काल को 15वीं सदी कहते हैं। इसी प्रकार पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाला महान आंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ? तो 1453। अभी यहाँ पर डिस्कस भी किए, इसका सही उत्तर अ हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 53, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए राजस्थान के आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए थे। यह 800 ईस्वी में, ब 1066 ईस्वी में, स 1215 ईस्वी में, द 1453 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1453 ईस्वी में। अभी हमने बताया था कुस्तुनतुनिया का पतन जो है होने से वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ये इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। 54 मुख्य घटना जिसने
यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया? ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। यह प्रिंटिंग प्रेस। ब ओटोमन तुर्क का कंस्टेंटिनोपल पर विजय। स शिक्षा और ज्ञान। द आविष्कार। आप इसका उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर जो है ओटोमन तुर्क का कंस्टेंटिनोपल पर विजय। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है, तुर्की ने पूर्वी रोमन को बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं। इसका सही उत्तर 1453। बार बार हम बात कर रहे हैं, कुस्तुनतुनिया का पतन जो है 1453 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर एक और प्रश्न है, कुस्तुनतुनिपोल इस्तांबुल का पतन कब हुआ? ये टेट टीयर 2 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए यानी अ 1453, ब 1789, स 1498, द 1510। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1453 में आपका इस्तांबुल का पतन हो गया था। यहाँ आप देखेंगे ब जो है फ्रांस की क्रांति से है। इसी प्रकार जो है आपके प्रश्न संख्या 57, ओटोमन तुर्क से कॉन्स्टेंटिनोपल कब पराजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को घुमा के पूछा है। ओटोमन तुर्क से जो है कॉन्स्टेंटिनोपल कब पराजित हुआ? ये है आपके 29 मई 1556, 3 नवंबर 1492, 29 मई 1453, 2 जून 1204। इसका सही उत्तर 29 मई 1453 ईस्वी को ओटोमन तुर्क से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो पराजित हुआ था। प्रश्न संख्या 58, किस इतिहासकार ने कहा कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। किस इतिहासकार ने कहा कि आधुनिक यूरोप का प्रारंभ कुस्तुनतुनिया के पतन यानी 1453 ईस्वी से ही नहीं, अपितु कोपरनिकस की विभिन्न ग्रहों की गति संबंधी क्रांतिकारी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली अफेयर्स के प्रकाशन 1453 ईस्वी से माना जाना चाहिए, जिनमें पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाए जाने की बात कही गई है? यह कार्ल मार्क्स, ब रोज बर्ड स्मिथ, स टपनवी, द जैकब बुरखाट। से उत्तर जो है रोज बर्ड स्मिथ ने आपके ये कहा कि कुस्तुनतुनिया का पतन के बाद नहीं, अपितु कोपरनिकस के विभिन्न ग्रहों की गति संबंधी क्रांतिकारी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स के प्रकाशन 1443 से माना जाना चाहिए, जिसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात कही गई है। रोज बर्ड स्मिथ। पुनर्जागरण का जन्म स्थान है कि पुनर्जागरण का जो है जन्म स्थान कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली पीजीटी 2018। अ स्पेन, ब जर्मनी, स इटली, द फ्रांस। आप सही उत्तर मारेंगे, इसका क्या होगा? इटली। पुनर्जागरण का जन्म स्थल जो है आपके कहाँ? इटली से, फ्लोरेंस नगर से। इसी प्रकार
प्रश्न संख्या 60, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? कि यूरोप में जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यह फ्रांस, ब फिनलैंड, स ब्रिटेन, द इटली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इटली। रनेसा यानी पुनर्जागरण लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द है जिसमें री का मतलब और रनेसा का अर्थ है ए अ पुराना अवधि, ब फिर स फिर जन्म, द नया युग। तो इसका सही उत्तर जो है आपका फिर जन्म। रनेसा का अर्थ है पुनर्जन्म। क्या है रनेसा का? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म रनेसा का अर्थ जो है वो पुनर्जन्म है। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 62, पुनर्जागरण का अर्थ है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? यह पुनर्जन्म, ब जन्म, स संकल्प, द यानी स प्रबोधन और द संकल्प। तो आप जानते हैं पुनर्जागरण का अर्थ जो है वो पुनर्जन्म होता है। ठीक है। रनेसा का मीनिंग्स ऑफ रनेसा यानी पुनः जन्म। रनेसा पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यानी रनेसा जो है पुनर्जागरण शब्द का कहता है सबसे पहला प्रयोग किसने किया। ये इतने महत्वपूर्ण है, यदि हमको प्रश्न सेट करने दे तो हम सबसे पहला पुनर्जागरण में यही प्रश्न को सेट करते हैं। यह वैसारी, ब इरास्मस, स पेट्रोक, द दांते। इसका सही उत्तर आपका वैसारी। यूरोप में पुनर्जागरण का क्या कारण था? यूरोप में पुनर्जागरण का कारण क्या था? कॉजेज क्या था? तो इसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण यहाँ आपको छांटना है। यह मध्यम और कौदय, ब वैज्ञानिक आविष्कार, स यूनानी ज्ञान का पुनर्स्थवान, द चर्च में भ्रष्टाचार। इसका सही उत्तर जो है आपका क्या है? यूनानी ज्ञान का पुनर्स्थवान यानी पुनः जो है यूनानी ज्ञान जो है उसका पुनर्स्थापना कर सकते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। हिमाचल प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट 2014 से प्रश्न है। यह सांस्कृतिक, ब धार्मिक उत्थान के, स राजनीतिक उत्थान में और द आर्थिक उत्थान में। यानी यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। तो यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः किससे संबंधित है? यह सांस्कृतिक से। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 66, पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र को रखा था। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र को रखा था। ये भी दिल्ली पीजीटी 2018 का प्रश्न है। यह आविष्कार को, ब शहरों, स प्रकृति, द व्यक्तियों के विचारों। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर जो है आपका व्यक्तियों के विचार। यानी पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र को रखा था व्यक्तियों के विचारों को। अब नव जागरण आंदोलन रनेसा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो यह मानववाद, ब समाजवाद, स संस्थावाद, द मार्क्सवाद। आप देखेंगे कि पुनर्जागरण यानी रनेसा का महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो मानववाद था। मानववाद का क्या अर्थ है? धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। आप देखेंगे यह मनुष्य का मनोवैज्ञानिक विन्यास, ब लौकिक किंतु मनुष्य को अखंड शक्ति, स मनुष्य का भावातीत विन्यास, द मनुष्य के रहस्यात्मक शक्तियां। तो इसका सही उत्तर लौकिक किंतु मनुष्य को अखंड शक्ति यानी सही उत्तर वह हो जाएंगे। मनुष्य को रहस्यात्मक शक्तियां
मानववाद से तात्पर्य है, मनुष्य को रहस्यात्मक शक्तियाँ मानववाद से तात्पर्य है। य उन्नत ज्ञान, स उदारवाद, ब व्यक्तिगत विचारधारा, द धर्म के प्रति आस्था। और फटाफट उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर यह उन्नत ज्ञान। मानववाद के पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? यह टॉमस मूर, ब पेट्रोक, द दांते, स इरेस्मस। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका ब हो जाएगा, पेट्रोक। मानववाद का जनक किसे समझा जाता है? यानी मानववाद का जनक जो है किसे समझा जाता है? यह दांते, ब इरेस्मस, स पेट्रोक, द मूरे। मानववाद का जनक, इसका सही उत्तर पेट्रोक। पेट्रोक जो थे मानववाद के जनक थे। मानववाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? ये NET 2012 में पूछा गया है। मानववाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? यह पोप, ब मार्टिन लूथर, स पेट्रोक, द सेंट पीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेट्रोक। मानववाद का प्रवर्तक पेट्रोक किस देश का निवासी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पेट्रोक जो है मानववाद से संबंधित है, इसका संबंध किस देश से है? ये प्रश्न है। यह इटली, ब जर्मनी, स रूस, द इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इटली से। निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहकर पुकारा गया? ऑप्शन ए सर टॉमस मूर, बी डेसिडेरियस इरेस्मस, स उलरिच वान हुटन, द जॉन कॉलेट। इसका सही उत्तर डेसिडेरियस इरेस्मस। और अंतिम प्रश्न जो है आज के सेशन का आपके स्क्रीन पर, किसे मानवतावादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया? NET 2009 का प्रश्न है। इरेस्मस, ब जॉन कॉलेट, स टॉमस मूर, द पेट्रॉक। अंत भला तो सब भला। आप सही उत्तर करने का कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर इरेस्मस हो गया। तो आप देखिए आज के जो मेरा सेशन था उनमें से 1 से लेकर के मैं आपके समझ अभी तक में 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस मैंने किया। आज का सेशन में मैं 40 से लेकर के 75 प्रश्न पर डिस्कस किए। और एक आप लोग के समझ सूचना है कि निर्माण IAS एकेडमी 11वीं JPSC टारगेट बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये आपको 28 नवंबर से हिस्ट्री का चल रहा है। यदि आप ऑफलाइन निर्माण IAS एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 8 से 10 बजे 10 AM में आपकी क्लास अवेलेबल है। आप 1 वीक आकर के डेमो क्लास फ्री कर सकते हैं। हमारे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट, हमारे कोचिंग की जो विशेषता है, चैप्टर वाइज टेस्ट, संडे ओपन टेस्ट, टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल, PT प्लस मेन सिलेबस कवर और 2 आवर क्लास एवरीडे है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको 85 400 66 525 आपके बाबूगांव नियर मेरा कोचिंग सेंटर है। तो आप आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे आपके विभिन्न प्रश्नों का आपको ये कुछ व्याख्या भी दिया हुआ है। आप यहाँ पर भी आकर के कुछ अपना व्याख्या को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की आज की क्लास
यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।